हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. स्टे सेफ at home. Okay? So today we will going to do some of the questions of the coordinate geometry. In the last lecture, I told you the basic concept of the coordinate geometry. Some basic things which are included in the coordinate geometry, which include distance formula, section formula, equilateral triangle, collinears, isosceles triangle, etc. Okay, so today we will going to do some of the questions related to the coordinate geometry. So let's start. There you have the exercise 7.1. Let's revise once. Yesterday I told you about the distance formula. When we need to find the distance between two pair of points, then what we will use? We use D equal to, क्या था फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इसका डेरिवेशन भी आप लोग को बताया था. ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास 2 3 और 4 1. तो इसमें अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो काम है ये काम करेगा x1 का, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2. हम अपनी नोटबुक में छोटा छोटा ऊपर लिख लेंगे कि x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है. इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे. डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज d. तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो d इक्वल टू फॉर्मूला लिख देना. पहले मुझे पता x2 क्या है, इसमें 4 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है 1 और y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर. कितना होगा ये 4 माइनस 2 2 2 2 जा 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4. कितना आया रूट 16. रूट 16 मीन्स प्लस माइनस 4. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, 8 आएगा ना, 4 + 4 8, तो 8 हो गया. 8 हो गया. अब 8 का रूट क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं 8 का रूट? 2√2 ना. कहाँ गया ये 2√2. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बाय द डिस्टेंस फार्मूला. इन दिस क्वेश्चन हमें क्या बोला था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, ऐसे करके हम अपने फॉर्मूले को पे अप्लाई कर देंगे. जैसे कि एक और कर लेते हैं. मैंने आपके पास लिखा पेयर ऑफ पॉइंट है a, b और माइनस k, माइनस का b. छोटा छोटा पर लिख लेते हैं. दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2, ताकि हमें फॉर्मूले में अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो. पहला क्या होता है x2 माइनस x1. x2 क्या है माइनस x1 का होल स्क्वायर. अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. कितना हुआ माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर. d इक्वल्स टू √4a² प्लस का 4b स्क्वायर. d इक्वल टू 4 कॉमन लिया तो a² प्लस का b स्क्वायर. अब 4 बाहर आ जाएगा तो 2 लिख दूँ से, तो कितना हो गया 2 कहाँ गया 2√a² प्लस b स्क्वायर. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. Okay, so this is the distance formula to find the distance between two points and let's say d be the distance. तो मैंने अपना यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिखा ये रहा, और यहाँ पे अपने पेयर ऑफ पॉइंट्स को इस फॉर्मूले में रखा और हमारा डिस्टेंस फार्मूले से आंसर आ गया. ओके,
लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं, 0 0 एंड 36,15. आगे क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले को पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट. इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल दो. हमें पॉइंट डिस्टेंस का नाम क्या दे रखा है, ए और बी. तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर. अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस. कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड. बोल रहा है कि ना बस नाम दे दिया, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, टाउन शहर का नाम है. तो बोले दो शहर के बीच की दूरी बताओ, क्या को तुम निकाल सकते हो, ऐसे बोल रहा है. तो हम क्या लिख देंगे, लेट अस कंसीडर टाउन ए एट पॉइंट क्या है, टाउन ए का 0 0 मान लिया. देयरफॉर टाउन बी विल बी, दूसरा वाला हुआ ना टाउन बी, विल बी एट पॉइंट at 36,15. ओके, नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस. सबसे पहले हमारे पास क्या बताया था, छोटा छोटा, दिस इज x1 y1 और दिस इज x2 और दिस इज y2. नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x2 माइनस x1, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. फॉर्मूले पे देखते जाना और सॉल्व कर लेना. जब इसको सॉल्व करोगे, जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी. ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने जो 2 पॉइंट्स है उसको एक पॉइंट को टाउन ए बना दिया और दूसरे वाले पॉइंट को बना दिया टाउन बी. दैट्स इट. ओके, स्लोली we move to the question number 3. Determine if the point हमें दे रखे हैं 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. कोलिनियर की बात बताई थी कल. कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में आते हैं. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर हैं, ये बताओ. मतलब कोई लाइन है तो एक पॉइंट ये है 1, 5, दूसरा है 2, 3 ये रहा, और तीसरा ये वाला -2, -11. कोलिनियर है कि नहीं. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसको कर सकते हैं, लिखेंगे द सम ऑफ द लेंथ ऑफ any two line segments is equal to the length of the third line पहले लिख लेते हैं, of the third line segment then all 3 points are collinear. ये जो मैंने बात लिखी है ना, इस बात को ध्यान से समझेंगे हम. सॉरी, कोलिनियर की स्पेलिंग गलत हो गई, COLL कोलिनियर. हाँ, तो अब समझते हैं क्या लिखा हुआ है. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट. बोल रहे कोई भी 2 लाइन सेगमेंट का सम बराबर होगा थर्ड लाइन सेगमेंट के. अगर ऐसा होता है तो वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर. अच्छा, फर्स्टली जहाँ पे कोलिनियर पूछा जाए वहाँ पे हम यही करेंगे, ये बात लिख देंगे. दैट वी नो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट. द ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, जैसे कि अब हमने कंसीडर किया
मैंने मान दिया कंसीडर या लेट ए जो है वो पहला वाला पॉइंट है, क्या था 1 5, बी जो है वो है 2 3, ये वाला क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट है, और सी जो है वो है -2, -11। नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, क्या क्या डिस्टेंस निकालनी है, एक तो ए बी निकालनी है, फिर एक बी सी निकालनी है और एक सी ए निकालनी है। ठीक है, अगर ये इसके बराबर हो जाता है, मतलब इन दोनों का सम अगर इसके बराबर हो जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, वरना नहीं होंगे। ये कहती है कोलिनियर की डेफिनेशन। ठीक है, तो हम ए बी निकालना जानते हैं। वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी। बताओ क्या होगा ए बी का, x1 y1 x2 y2 लिख लेना आप लोग, +3 - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो √5 आएगा। अब यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा √212। अब ए सी निकाल लेते हैं, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आएगा √265। अब जैसा कि डेफिनेशन क्या बोलती है कोलिनियर की, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट। किन्हीं 2 लाइन सेगमेंट को जोड़ के वो बराबर थर्ड वाले लाइन सेगमेंट के आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, वरना नहीं होंगे। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी को बराबर आना है सी ए के, कोलिनियर करना है। तो अब आता है कि नहीं आ रहा, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ए बी की ए बी दोनों को जोड़ दो, ए बी और बी सी को, तो हमने देखा कि ये बराबर नहीं आ रहा। कैसे, ए बी कितना है √5 और बी सी कितना है 212, ये बराबर नहीं आ रहा। 265 के करके देख लो, इन दोनों को जोड़ो, ये तो कितना आ रहा है 217, बराबर है क्या 265 के, नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं हैं। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर द पॉइंट्स का नाम क्या कहता, 1 5 2 3 एंड -2, -11 are not collinear। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे। कोलिनियर मीन्स होता है जो एक ही लाइन में आता है, तो किन्हीं भी 2 लाइन सेगमेंट का सम थर्ड वाले लाइन सेगमेंट के बराबर आना चाहिए, तो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से लाइन सेगमेंट्स निकाल ली और उसको थर्ड वाले के कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डन द क्वेश्चन नंबर 3, कोलिनियर। ध्यान से इसको समझेंगे। इन द क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर, चेक करो कि 5, -2, 6, 4 और 7, -2 क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं? ये ट्रायंगल बना लेते हैं ना। बोल रहे कि चेक करो वर्टिसेस है, इसका नाम ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। सॉल्यूशन पढ़ो ना, क्वेश्चन क्या लिखा है, चेक वेदर these points 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। तो हम एक बात जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके कोई भी 2 साइड आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस 2 साइड्स ऑफ एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हम ये बात जानते हैं तो हम ये बात को लिख लेंगे, सिंस 2 साइड्स ऑफ एनी, जो क्वेश्चन वगैरह ना आप लोग बुक से ध्यान से पढ़ लेना एक और बार, आइसोसेलेस
ट्राइंगल आर इक्वल, ये बात हम जानते हैं, ट्राइंगल आर इक्वल. So to check whether given points are vertices of an isosceles triangle, then we will find the distance between all the points. Okay, so let the points, मैंने A पॉइंट का नाम दे दिया 5, -2, B का नाम दे दिया 6, 4 और C का नाम दे दिया 7, -2. तो पहले हम AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर AC निकाल लेंगे, फिर ये CB निकाल लेंगे. ठीक है, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, वही x2 - x1 लगा के x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट. जब ए बी निकालोगे तो ये आएगा √37, बी सी निकालोगे तो √37 और जब सी ए निकालोगे तो आएगा 2. तो कोई भी दो साइड आपस में बराबर हो गई. जब दो साइड आपस में बराबर हो गई तो ये गिवन ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड्स आपस में बराबर हो गई. बिकॉज वी नो दैट इन दैन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल. So to check whether given points are vertices of an isosceles triangle, we will find the distance between two points. We know that, right? तो हमने क्या किया, इन पॉइंट्स का नाम ए बी सी और पढ़ दिया, फिर ए बी डिस्टेंस निकाल दिया, अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सीखा, फिर बी सी निकाल दिया, फिर ए सी निकाल दिया. चेक कर लो, ए बी बराबर बी सी निकल गया, तो हाँ मतलब दो साइड बराबर हो गए. और जैसे ही दो साइड बराबर हो गई, हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इजी है ना. सो दिस इम्प्लाइज गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, let's move on to the question number 5. In a classroom, as you can see in the diagram, 4 friends seated at a point A, B, C and D. 4 दोस्त बैठे हैं, एक बैठा A पे, B पे, C पे और D पे. चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास. चंपा और चमेली क्लास में आए और कुछ मिनट बाद चंपा ने चमेली से पूछा, तुम्हें नहीं लगता ये ए बी सी डी जो आपस में बैठे हैं ये स्क्वायर शेप में बैठे हुए हैं? लेकिन चमेली ने तो मना किया, मुझे तो नहीं लगता. तो किस तरीके से, किस बेसिस पे उसने बोला कि नहीं बैठे? समझ में आ रही है पॉइंट? क्वेश्चन में ए बी सी डी अपनी अपनी जगह पे बैठे थे. तो कुछ टाइम बाद चंपा और चमेली क्लास में आए तो चंपा ने चमेली से बोला कि तुम्हें नहीं लगता ये ए बी सी डी ऐसा लग रहा है कि जैसे स्क्वायर में बैठे हो, 4 कोनों में? तो चमेली ने तो मना करा. तो किस बेसिस पे मना किया? सबसे पहले वो जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 का. क्वेश्चन नंबर 5 का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो ए का पॉइंट क्या हो गया, 3, 4. ए बैठा है 3, 4 पे ना, ग्राफ देख लो. बी बैठा है 6, 7 पे. सी बैठा है 9, 4 पे और डी 6, 1 पे. अब स्क्वायर होगा, अगर ये चारों स्क्वायर में बैठे होंगे तो इनकी डिस्टेंस आपस में बराबर होगी ना, होगी डिस्टेंस. तो यहाँ पे हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है. अगर ये चारों आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब हाँ ये चारों जो ए बी सी डी है स्क्वायर में बैठे हैं. तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी फाइंड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. वैसे ही x1 x2, x1 y1, x2 y2 मान के इनकी सबकी डिस्टेंस 3√2 आ जाएगी. इसकी भी 3√2, इसकी भी 3√2, इसकी भी 3√2 और इसकी भी 3√2. तो सारे साइड्स आपस में बराबर हो गई. और जब साइड्स आपस में बराबर हो गई तो ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया. हमें पता है ना, इन एन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल. सो ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. तो कौन सही बोल रही थी, चंपा की चमेली? चंपा सही कह रही थी. चंपा ने बोला था लग रहा है ना स्क्वायर में बैठे हैं, लेकिन चमेली ने मना किया था. तो चंपा वाज करेक्ट. ओके,
लेकिन हम इस क्वेश्चन में एक बात और जानते हैं, हमें ये तो पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ये स्क्वायर की साइड्स आपस में बराबर होती है, ए बी सी डी। तो हमने क्या किया, ए बी निकाल दिया, सी बी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, ए डी निकाल दिया। कुछ और अच्छे से करने के लिए हमें पता है स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम और अपने क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए यहाँ पे ए सी भी फाइंड कर लेंगे और बी डी भी फाइंड कर लेंगे। फिर हम ये बोलेंगे कि साइड्स तो आपस में बराबर है ही, डायगोनल्स भी बराबर है। तो हम कम्प्लीटली ये बोल सकते हैं कि ये पूरा प्रॉपर तरीके से स्क्वायर बन गया। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूव करना होता है कि स्क्वायर है कि क्या है, तो सबसे पहले हम उसके सारी साइड्स को बराबर करते हैं, साथ में उसके डायगोनल्स को भी बराबर करते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। अभी हमने वही पढ़ा है तो पहले हम वही यूज़ करेंगे। बस ध्यान रखना है डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। कोऑर्डिनेट के ऊपर छोटा छोटा हम लिख देंगे x1 y1 x2 y2, ताकि हमें फॉर्मूले में अप्लाई करने में गलत ना हो। ओके।